क्या तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता? सोते समय भी नहीं? एक ही बात, बार बार, और तुम उसे रोक नहीं पाते। तुम कोशिश करते हो ध्यान हटाने की, लेकिन कुछ देर बाद वही थॉट्स वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे तुम थक जाते हो, मेंटली, इमोशनली। और तुम खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना सोचता क्यों हूं? रुको, शायद तुम प्रॉब्लम को गलत समझ रहे हो। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है तुम्हारे दिमाग का, जो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तुम कंट्रोल खो चुके हो। और ये हार्श है, लेकिन सच है, क्योंकि जब तक तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम इसे चेंज नहीं कर पाओगे। अब समझते हैं ये होता क्यों है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। उसका काम है प्रॉब्लम्स ढूंढना और उन्हें सॉल्व करना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रॉब्लम होती ही नहीं, और फिर भी दिमाग प्रॉब्लम ढूंढने लगता है। तब वो इमेजिनरी सिचुएशंस बनाता है, फ्यूचर पे सिनेरियोज, और तुम्हें उनमें फंसा देता है। अब इमेजिन करो, रात का समय है, तुम बेड पर लेटे हो, सब शांत है, लेकिन तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। वो भाग रहा है एक थॉट से दूसरे थॉट तक, और तुम उसे रोक नहीं पा रहे। अब एक सवाल, जब तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हारा फोकस कहाँ होता है? पास्ट में या फ्यूचर में? कभी नोटिस किया? तुम प्रेजेंट में नहीं होते। तुम या तो पास्ट रिग्रेट में होते हो या फ्यूचर फियर में। और यही ट्रैप है। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बाहर से नॉर्मल, लेकिन अंदर से हमेशा बिजी। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। कोई मैसेज लेट रिप्लाई करे तो वो सोचता शायद वो नाराज है। कोई छोटी बात हो जाए तो वो रात भर उसी के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे उसका दिमाग उसका एनिमी बन गया। वो खुद से ही लड़ने लगा, दिन में भी और रात में भी। एक दिन वो बहुत थक गया। उसने खुद से पूछा, क्या प्रॉब्लम मेरे थॉट्स में है या मेरे डर में? और यहीं से सब बदल गया। उसने नोटिस किया, जब भी वो ओवरथिंक करता था, उसका फोकस फ्यूचर पर होता था। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और यही उसे समझ आया कि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम फियर है। अब सच समझो, तुम ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो। तुम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो। तुम हर चीज क्लियर चाहते हो, लेकिन लाइफ अनक्लियर है। और यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारे माइंड को ट्रैप कर देता है। अब सल्यूशन समझो। पहला स्टेप, जब भी माइंड भागे, बस नोटिस करो, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। दूसरा स्टेप, अपने थॉट्स को लेबल करो, ये फियर है, ये इमेजिनेशन है। तीसरा स्टेप, अपने अटेंशन को प्रेजेंट में लाओ, सांस पर फोकस करो, बॉडी पर फोकस करो। चौथा स्टेप, एक्शन लो, छोटा ही सही, लेकिन एक्शन, क्योंकि एक्शन माइंड लूप को तोड़ता है। पांचवा स्टेप, एक्सेप्टेंस। तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये ठीक है। और जब तुम एक्सेप्ट करते हो तो माइंड शांत होने लगता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम काम हो, क्लियर हो, प्रेजेंट में हो। ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम एक्शन लेते हो। तो आज से जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, खुद से कहो, यह सिर्फ एक थॉट है, और फिर एक्शन लो। धीरे धीरे तुम फ्री हो जाओगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव समझने के बाद शुरू होता है। तुमने शायद ये नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों में तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, और कुछ दिनों में वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। कभी सोचा क्यों? ये रैंडम नहीं है, ये पैटर्न है। जब तुम थके होते हो, जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, जब तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होती, तब तुम्हारा माइंड ज्यादा ओवरथिंक करता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा कंट्रोल और भी कम हो जाता है। अब एक और लेयर समझो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम हर समय नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड नेचुरली ओवरथिंक करेगा, क्योंकि तुम उसे फ्यूल दे रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले फोन खोलते हो, स्क्रॉल करते हो, दूसरों की लाइफ देखते हो,
और फिर खुद को जज करते हो, और बिना रियलाइज किए तुमने अपने माइंड को ओवरथिंकिंग मोड में डाल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल, तुम किसी से बात करते हो और वो थोड़ा कोल्ड बिहेव करता है। बस तुम्हारा दिमाग तुरंत स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि शायद वो खुद किसी प्रॉब्लम में है। और यही तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक है। तुम हर चीज को पर्सनल ले लेते हो, और जब तुम हर चीज पर्सनल लेते हो तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अब एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, तुम्हारे ज्यादातर थॉट्स तुम्हारे नहीं होते, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट का रिजल्ट होते हैं। तुम जो देखते हो, जो सुनते हो, जो कंज्यूम करते हो, वही तुम्हारा माइंड बनाता है। तो अगर तुम अपना इनपुट चेंज करोगे तो तुम्हारा आउटपुट भी बदल जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझो। जब भी तुम ओवरथिंक करो, खुद से ये 2 सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर नहीं है तो उसे छोड़ दो। और दूसरा, क्या ये अभी रियल है? अगर आंसर नहीं है तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन पर स्ट्रेस लेना तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करना है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। और जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो माइंड भी शांत हो जाता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी स्टेट जहां तुम थॉट को आते हुए देखते हो, लेकिन उससे जुड़ते नहीं हो। वो आता है और चला जाता है, और तुम काम रहते हो। यही मास्टरी है, यही कंट्रोल है, और ये किसी स्पेशल इंसान के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड चेंज होने लगेगा, तुम्हारी रिएक्शंस चेंज होने लगेंगी, और तुम्हारी लाइफ भी। लाइफ तुम्हारे थॉट्स से नहीं, तुम्हारे एक्शन से बनती है। और जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो तो ओवरथिंकिंग खुद कम होने लगती है। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, कम सोचो, ज्यादा करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि शांति कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम सच में फ्री हो जाओगे। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है तुम सच में चेंज चाहते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें सोचने नहीं, समझने सिखाते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग